अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के इदारे बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, या फिर एक बहुत बड़ा इदारा जो है पाकिस्तान की सालमियत का जो ठेका है वो उसने उठाया हुआ है। और किसी पाकिस्तानी को इतना प्यार नहीं है पाकिस्तान से जितना उनको प्यार है, क्योंकि उनके नज़दीक मुहिब्बे वतन सिर्फ वही है और कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के इदारों की कुछ जो है कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है HRCP यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जो है इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान के हालात तो हम सबके सामने हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, यानी कि हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से चले जाएं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो उसके लिए कानूनी तरीका अपनाना पड़े, गैर कानूनी तरीका अपनाना पड़े, डंकी के ज़रिए यानी कि हमें जाना पड़े। तो पाकिस्तान में सालाना 1 लाख से 2 लाख लोग जो है डंकी के ज़रिए बाहर जा रहे हैं, अपने इलाके के एजेंट्स के हाथों लूट रहे हैं। वो एजेंट जो है माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। माँ बाप ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कर्ज उठा के बीवी कभी जेवर बेच देती है, कभी बहन बेच देती है, कभी माँ रिश्तेदारों से कर्ज लेती है कि घर के हालात बेहतर हों, क्योंकि वो माफिया जो एजेंट्स की सूरत में हमारे माशरे में बैठे हुए वो एक सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। एक बंदे को जो बंदा नौकरी से तंग है, नौकरी नहीं मिल रही, घर के हालात से तंग है, उसको ये सुहाना ख्वाब दिखाया जाए कि यूरोप जाएंगे तो ज़िंदगी यूँ सेटल हो जाएगी। चंद माह की बात है, सिर्फ एक वक्त जो है बुरा देखना पड़ेगा, फिर आप जो कहीं से पैसे लें आपको बाहर भेज दिया जाएगा। तो यूँ बातों में लाते हैं, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं और फिर उनको डंकी के ज़रिए बाहर गैर कानूनी तरीके से भेजा जाता है। सबसे पहले तो उस पुलिस के SHO से सवाल है जो इलाके का है, क्योंकि वहाँ का अगर SHO इतना घटिया और इतना कमीना ना हो, करप्शन ज़्यादा ना हो, तो वहाँ का जो माफिया वो एजेंट्स हैं वो माफिया की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। जब पता चले कि इलाके के लोगों को लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर भेज रहे हैं, पैसे इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ से जो है उनकी जमा पूंजी लूटी जा रही है, फिर उसके बाद जो है फिर हमारे जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले इदारे हैं जो किसी कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को बड़ा ख़तरा हो जाए तो हम रात भर वहाँ बैठे रहते हैं, पाकिस्तान के लिए हम जानों का नजराना पेश कर देंगे। तो हम जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए उनकी कदर भी करते हैं। शोहदा हमारे माथे का झूमर है और पाकिस्तान अगर आज कहीं ना कहीं कायम दायम है उनकी वजह से है, लेकिन कहीं और भी तवज्जो देनी चाहिए। तो वहाँ से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। FIA जो है बराबर की मुलविस होती है इसमें, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि FIA की कार्रवाई के बगैर, FIA की मुलविस होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती कि लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। और 1 लाख से 2 लाख लोग जा रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर जान की बाजी हार जाते हैं, कुछ लापता कर दिए जाते हैं, किसी की लाश मिलती है तो टुकड़ों की सूरत में मिलती है, और अगर कोई काम मिलता भी है तो ऐसा नहीं होता जिसको वो बाइज्जत तरीके से कर सके। ऐसा काम कि जिसको बंदा मजबूरी में कर सकता है, कोई कूड़ा उठाने की नौकरी हो, कोई किसी अंग्रेज़ के कुत्ते नहलाने हो, सिर्फ इसलिए कि आप बाहर आ गए, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, पीछे जाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं और घर वालों को कोई आसरा होता है कि चलो शायद कभी हालात बेहतर हो जाएँ। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो हम सब के हाथ में नहीं है कि हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सके। एकदम से कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि पाकिस्तान के हालात है, लेकिन FIA जो इदारे इतने एक्टिव हैं, किसी सहाफ़ी के अकाउंट से ट्वीट हो जाए, किसी सोशल एक्टिविस्ट के अकाउंट से कोई ट्वीट हो जाए, पाकिस्तान के हक़ में ही हो बेशक, लेकिन तहरीक इंसाफ की उसमें साइड हो तो उसको उठा लिया जाता है, उसके अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए साइबर क्राइम फ़ौरन पहुँच जाता है, सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है। तो उसके बाद जो है FIA उन पर बड़ी कार्रवाइयाँ करती है, रातों रात अगवा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद फायरवॉल जो है लॉन्च कर दी जाती है, नेट स्लो कर दिया जाता है कि किसी तरह से जो है पाकिस्तान के बारे में बात ना हो, तहरीक इंसाफ के बारे में बात ना हो, इमरान खान के हक़ में कोई ट्वीट हो तो ट्विटर बंद कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल है कि इतने एक्टिव हैं पाकिस्तान की इदारों की कारकर्दगी पर हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितनी एक्टिविटली इस टाइम पाकिस्तान में हमारे इदारे कर रहे हैं, शायद अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहाँ होता। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इदारे इतना काम कर सकते हैं 24 घंटे। कोई दिन ऐसा नहीं होता, 7 दिन इदारे खुले हुए होते हैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए, सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने के लिए, ज़बानबंदी करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को रोकने के लिए। ये तमाम इदारे इतना काम करें अगर पाकिस्तान के लिए करते तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं होता। तो FIA की जो कारकर्दगी है और ये रिपोर्ट्स है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि इदारों की जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी की कोई अच्छी मिसाल नहीं पेश की जाती। कोई ऐसी बात नहीं होती कि पाकिस्तान के इदारों ने ये कर दिया, लेकिन हमेशा जो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। जब वो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जब उनको कोई रूल्स ही नहीं पता, तो बाहर जाकर क्या करते हैं वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान की जग हसाई होती है कि पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क बन जाता है कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, वहाँ के शहरी तो है गैर कानूनी तरीके से वहाँ से आ रहे हैं, और घर वालों की जहालत होती है, जमा पूंजी होती है, वो भी लुटा देते हैं। तो इदारों को होश के नाखुन ले लेने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के और भी मसले देख लेने चाहिए। पाकिस्तान में और भी बहुत मसले हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जो है एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे वक्त की ज़रूरत है जो हम सबको एक कर सके और पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।